चलिए बाबू, आप सबको इस सेंटर में स्वागत करता हूँ। और आज आपको हम पढ़ाएंगे क्लास 12। और क्लास 12 का हम लोग चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पिछले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे तीसरे वीडियो में। तो आज का जो मेरे पास क्लास स्टार्ट होगा कोलाइड से, है ना। तो आज आपको समझाएंगे कोलाइड क्या है, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, और एक हमारे पास है सस्पेंशन। और इन तीनों के अलावा इसी से रिलेटेड मेरे पास 2 और है। एक को बोलते हो टिंडल इफेक्ट्स और एक को बोलते हो ब्राउनियन मूवमेंट। तो आज आपको सिखाएंगे कि टिंडल इफेक्ट्स क्या है और ब्राउनियन मूवमेंट्स क्या है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। और ऐसे आप बिहार बोर्ड बात कर लो 2015 में या उससे बैक में, तो हमसे टिंडल इफेक्ट्स और ब्राउनियन मूवमेंट्स से क्वेश्चन लगातार आते रहे हैं, है ना। इसलिए इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलाइड को। तो आज का जो मेरे पास चैप्टर है वह है कोलाइड। चलिए, इसी को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोला जाए? कोलाइडल सॉल्यूशन। चलिए तो शुरू करते हैं, हल्का सा ऊपर से ले आते हैं ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं 1861, कहने का मतलब 1861। और 1861 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। उस साइंटिस्ट का नाम था थॉमस, है ना। तो साइंटिस्ट थॉमस के अनुसार हमारे पास जो सबस्टेंस है उसकी जो सॉल्यूशन तैयार होती है 2। कहने का मतलब कि डिफ्यूजन। और आपको डिफ्यूजन पढ़ा करके ले आए कि जब एक सबस्टेंस दूसरे में मिल जाए उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है। डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग तो मेरे पास जो घुलने की जो कंडीशन है, जो सबस्टेंस को हम लोग डिसॉल्व करवाते हैं तो 2 तरह से करवाते हैं। एक को बोलते हो क्रिस्टलॉइड और एक को बोलते हो कोलाइड। चलिए, एक को क्या बोलते हो? क्रिस्टलॉइड और एक को क्या बोलते हो? कोलाइड। इसे बोलते हो कोलाइड। तो डिस्पर्सन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? क्रिस्टलॉइड है और कोलाइड है। तो क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं, समझिएगा। तो आपको पता है SPM, और SPM को हम लोग बता करके लाए हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और हमारे पास क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, केमिकल होता है, एक नेचुरली होता है ना। तो जो मेरे पास नेचुरली है उसको बोलते हो एनिमल मेम्ब्रेन, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए SPM तो आप समझोगे कि एनिमल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। कहने का मतलब कि हमने सॉल्यूशन तैयार किया और सॉल्यूशन तैयार करवा के कर क्या रहे हैं? तो पास आउट करवा रहे हैं। कहां से पास आउट करवाएंगे हम लोग? SPM से। तो जब सॉल्यूशन को जब पास करवाएंगे SPM से तो जो सीधा सीधा पार हो जाएगा, है ना, जो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आर पार हो जाएगा, उसको बोलते हो क्रिस्टलॉइड। वो भी सॉल्यूशन ही तैयार हुआ है, वो भी डिसॉल्व करके ही बना है, बट कौन सी श्रेणी में है? क्रिस्टलॉइड में। क्यों क्रिस्टलॉइड में है? क्योंकि वह एनिमल मेम्ब्रेन, कहने का मतलब SPM से पास हो जाता है। तो जब एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाए उसे क्या बोलते हो? क्रिस्टलॉइड। और जब एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट ना हो
कहने का मतलब कि पास होता है धीरे धीरे होता है स्लो मोशन में, या फिर ना हो तो उसे क्या बोलते हो भाई, कोलाइड। कहने का मतलब कि डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग मेरे पास क्रिस्टलॉइड और कोलाइड वही है कि दो सॉल्यूशन व्हिच पास थ्रू एसपीएम एनिमल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टलॉइड, और दो सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन इज नोन एज कोलाइड। तो कोलाइड वही है जो पार नहीं करता है। तो इसका एग्जांपल क्या है भाई, तो आप देखते हो NaCl सोडियम क्लोराइड, और क्या देखते हो भाई, शुगर देखते हो, है ना। तो ये सब जो मेरे पास है सॉल्यूशन, वो करता क्या है, सीधा आर पार हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलॉइड। कोलाइड क्या होता है भाई, तो यह आर पार नहीं होगा, है ना। जैसे गिलेटिन, गिलेटिन, तो ये सब जो हमारे पास चीज है, गिलेटिन है, वो क्या करेगा, पास आउट नहीं होगा, या पास आउट होगा तो स्लो स्लो पास आउट होगा। तो इसी को क्या बोलते हो, कोलाइड। हमारे पास दो को है, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड। हमको क्रिस्टलॉइड पढ़ना है नहीं, हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है कोलाइड। ये बात किसके अकॉर्डिंग हुआ है, तो हमारे पास ग्राम्स थॉमस 1861। तो 1861 में ही ग्राम्स थॉमस ने चीज क्लियर कर दिए थे कि मेरे पास क्रिस्टलॉइड क्या है, कोलाइड क्या है, कैसे होता है आपने देख लिया। अब यहाँ से जो बात करेंगे, कोलाइड का बात करेंगे, और बाद फिर क्या बात करेंगे, सॉल्यूशन का बात करेंगे, और बाद फिर क्या करेंगे, सस्पेंशन की बात करेंगे, और इन तीनों में हम डिफरेंस दिखाएंगे, फिर ब्राउन मूवमेंट चलेंगे, फिर आगे चलेंगे, है ना। ऐसे अगर आप इसके बैक का वीडियो देखना चाहते हो तो भी मिल जाएंगे। अब जितना भी क्लास होगा तो उस क्लास का जो बैकअप है उसका, उस बैकअप वीडियो का आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। अगर इसके बैक का क्लास देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएंगे, आपको खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पर वीडियो की जो संख्या है काफी ज्यादा हो गई है, और वीडियो की संख्या ज्यादा होता क्या है कि आपको खोजने में काफी तकलीफ होगी। इसलिए किया क्या जा रहा है कि जिस क्लास चलेगा उसके बैकअप, तो बैक में जितना भी क्लास हुए हैं इस चैप्टर का, वो सारी वीडियो का जो लिंक है उसमें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिससे आपको खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं और अपने परेशानी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा आपके परेशानी को देख करके और आपके सुविधा के लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेटर से बेटर तरीके अप्लाई हो, जिससे आप आराम से पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कोलाइड। अभी आपको बताया, हम क्रिस्टलॉइड बताए हैं और एक बताए हैं कोलाइड। तो चलिए देखिए, एक बार फिर से दिखा दूं, कोलाइड को स्टार्ट करते हैं। तो कोलाइड पढ़ने से पहले हम बताते हैं सॉल्यूशन, और हम चाहते हैं कि पहले पिक्चर बना करके दिखा दें। 3 पिक्चर बनाएंगे और तीनों को हम दिखाएंगे, और तो सबको समझने में कुछ ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। चलिए, तो एक मेरे पास कंटेनर है और एक कंटेनर यहाँ बनाते हैं, और एक कंटेनर यहाँ बनाते हैं। चलिए, इसमें हम कर क्या रहा हुआ, शुगर सॉल्यूशन। इसमें क्या रख रहे हो भाई, मिल्क रख रहे हैं, और इसमें हम क्या रख रहे हैं भाई, तो सैंड प्लस वाटर सॉल्यूशन। इसी को हम बोलते हैं मड। मड समझते हैं, मड यानी क्या होता है, कीचड़। एक में क्या किया भाई, शुगर सॉल्यूशन ले लिया है,
एक में क्या कर लिए हैं, मिल्क है। मिल्क मतलब क्या होता है भाई, दूध। एक में हम दूध ले लिया है, एक में क्या कर लिया है, शुगर सॉल्यूशन ले लिया है, और एक में हम क्या कर रहे हैं, तो मड ले लिया है। और इन तीनों से आपको सारी बात को हम क्लियर कर देंगे, और यहीं से फिर डिफरेंस लेकर के चलेंगे, फिर ब्राउनिंग मूवमेंट पढ़ाएंगे, फिर टिंडल इफेक्ट पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, इसको एंड करेंगे। फिर आगे एक और पढ़ाएंगे, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, और उसके अकॉर्डिंग कोलाइड का टाइप अलग करेंगे, और इस वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो पहले है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का सबसे बड़ी बात है कि इसके जो मेरे पास पार्टिकल हैं, हम लोग अपने खुली आंख से देख सकते नहीं है। क्लियर? कहने का मतलब कि इनके जो सॉल्यूशन हैं, इसके जो पार्टिकल हैं बिल्कुल अच्छे तरह से डिजोल्व रहता है, जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं भाई? तो इनके जो पार्टिकल का साइज होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। इसी को आप बोल सकते हो भाई कि ये जो मेरे पास होता है 1 नैनोमीटर, 1 एम से लेस होता है। एन मतलब क्या होता है, नैनोमीटर। क्या होता है इनका मतलब, नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। याद रखिएगा, 1 एनम में कितने, एक क्या बोलते उसको, 1 नैनोमीटर, और 1 एनम में कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। कहने का मतलब कि मेरे पास सॉल्यूशन होंगे, उसके पार्टिकल काफी छोटे होते हैं, और उसके पार्टिकल काफी छोटे होने की वजह से करते क्या है, हम लोग उनको खुली आंख से देख सकते नहीं हैं, और जब उनको देख नहीं सकते हैं तो उसको सेपरेट करना भी मुश्किल होता है। यानी कहने का मतलब कि इनके पार्टिकल क्यों नहीं देख पाते हैं, तो इनके पार्टिकल काफी छोटे होते हैं। कितना छोटा होता है भाई, तो 1 एनम से कम होता है, 1 एमएम लेस। 1 एनम से क्या होगा, लेस होगा। चलिए अब आते हैं मिल्क में। कहता है कि मिल्क जो मेरे पास कोलाइड है, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, इसको बोलते हो कोलाइड बोलते हो हुआ, और ये हमारे पास सस्पेंशन है। ठीक है, हमारे पास कितने हैं, सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन को यहाँ आपके बुक में लिखा हुआ है ट्रू सॉल्यूशन, उसको भी लिख देते हैं। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आपने पढ़ाया सॉल्यूशन और हमारे बुक में लिखा है ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों बात बिल्कुल सेम है। ठीक है, मेरे पास ट्रू सॉल्यूशन हो गया, मेरे पास कोलाइड हो गया, मेरे पास सस्पेंशन हो गया। तो जब मिल्क में आते हैं तो इसके पार्टिकल हमको दिखाई देते नहीं है, बट ये कंफर्म होता है कि इसकी जो साइज होती है इसके अपेक्षा बड़ा होता है। इसकी साइज पता कैसे चलेगा बड़ा होता है भाई, हम लोग को पता चलेगा। देखिएगा, मान लो भाई कि हमने लिया शुगर सॉल्यूशन, यहाँ पर लिए हुए हैं। अब इसको हम करते क्या है, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, एक दिन के लिए आराम से कहीं पर रख करके छोड़ दिया। तो छोड़ दोगे तो फिर भी आप देखोगे कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब भी आएंगे तो जो शुगर है उसमें बिल्कुल डिजोल्व भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शुगर का पार्टिकल जाकर के बर्तन के पैंदी पे बैठ गया, ऐसा नहीं होता। बट शुगर के यहाँ, सॉरी मिल्क के यहाँ जाएंगे तो जब दूध को आप रख करके छोड़ दोगे 1 दिन 2 दिन, तो होगा क्या कि दूध का जो ऊपर का जो लेयर है पतला हो जाएगा और नीचे का हो जाएगा गाढ़ा। उसी को बोलते हैं, ऊपर मेरे पास डाइल्यूट हो गया, नीचे कॉम हो गया। तो ऊपर क्या जाता है पतला, और नीचे क्या आ जाता है, नीचे क्या जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो जब गाढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाता है कि धीरे धीरे उसको जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, जितना भी चीज है वो करता क्या है, सेटल डाउन होने लगता है। क्लियर? तो जब सेटल डाउन होने लगेगा तो उसे क्या बोलते हैं, कोलाइड। कोलाइड का मेरे पास यही कंडीशन है
इसके पार्ट को देख नहीं सकते हैं, बट लंबे समय बाद क्या कर जाएगा, ये सेटल डाउन कर जाता है ना। इसीलिए आप करते क्या हो, जा तो मेडिकल हॉल में सिरप खरीदते हो, तो सिरप को करते क्या, जो खांसी वगैरह में काम करता है, कफ सिरप या फिर और कोई चीज, है ना। आजकल हमारे पास विटामिन भी है, वह सिरप जो आता है वह सिरप के फॉर्म में आता है ना। या फिर घर में आपके यहाँ जो और सारा चीज बनता होगा, जेल वगैरह, लस्सी है, कर्ड है, ये सब को करते क्या है भाई, तो खाने से पहले या पीने से पहले करते क्या, उसको भाई हिलाते हो, ऐसे करते हैं। ऐसे करने से क्या होता है कि जो चीज नीचे सबस्टांस बैठ गया वो क्या करे, चारों तरफ मिल जाए, जिससे हमको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग खाएंगे तो बेनिफिट होगा, है ना। कहने का मतलब मेरे पास कोलाइड है और वो करता क्या है, बर्तन के पेंदी में बैठ जाता है। इसका मेरे पास एक एग्जांपल और है, उसको रख सकते हो भाई। मिल्क तो नहीं लिए हैं, एक ले लेते हैं ब्लड और एक ले लेते हैं सिरप। समझते हो सिरप ना। सिरप करने का मतलब हमारे पास होता है वह जो हम लोग कफ सिरप खांसी वगैरह में पीने के लिए यूज करते हैं, या फिर मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमको मिल जाता है सिरप के फॉर्म में। तो सिरप का कंडीशन है कि पीने से पहले करते क्या, उसको मिलाते हैं। हमको पता है कि वो कोलाइडल है, जो करता क्या है, नीचे जो शीशी है, बोतल है, उसके पेंदी पे बैठ जाता है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, कोलाइड। लंबे समय के बाद होगा ये, ऐसा नहीं कि सिरप अभी तुरंत घोल दिए फिर जब पीना हो तुरंत घोलना पड़ेगा, नहीं। कम से कम एक दिन 2 दिन बाद बैठेगा, यानी कहने का मतलब इसको सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। जाएंगे आप मड के पास। मड यानी क्या होता है, कीचड़। कीचड़ में आप आराम से देख सकते हो, कीचड़ उसी को बोलते हैं बाबू जिसमें क्या हो, पानी हो, बालू हो और माटी हो। तो बालू, मिट्टी और पानी जब आपस में मिल जाता है तो आप देख सकते हो, ये आराम से दिखाई देगा। या उतना मत जा, एक बाल्टी ले ले और उसमें क्या कर भाई, साफ पानी डाल दो और बालू ले, बालू को डाल करके मिला दो, मिला दिए, और जब उसको आपस में मिला देते हैं, है ना, तो क्या होगा, देखते हो कि जो बालू का पार्टिकल चारों तरफ घूम रहा है, यानी कि आपका जो आंख या देखने में सक्षम है कि मेरे पास जो पार्टिकल है सैंड का वो वहां पर है ना। तो जिसके पार्टिकल दिखाई दे उसको क्या बोलते हो भाई, सस्पेंशन। इसी को आप 9th पढ़कर क्या हो, निलंबन। इसी को हिंदी में बोलते हो वास्तविक विलयन, इसको बोलते हो कोलाइड और इसको बोलते हो निलंबन। उसी को हम 12th बोल करके आ रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, है ना। तो तीनों को दिखा दिया। सस्पेंशन वही है जिसके पार्टिकल को हम अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। तो जब इसको खुली आंखों से देख सकते हैं उसे क्या बोलते हो, सस्पेंशन। जिसको नहीं देख पाओ कोलाइडल भी हो सकता है और आपका ट्रू सॉल्यूशन भी हो सकता है। इसमें और सारी बातें हम सब चीज कर रहे हैं। तो हमने आपको साइज दिखाया इसका भाई 1 nm से कम होता है। पहले उसका साइज दिखाएंगे तब इसका दिखाएंगे, है ना। इसका जो साइज होता है भाई ग्रेटर होता है। कितना सा होता है भाई, तो 10 टू द पावर साइज, ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, साइज ग्रेटर होता है। कितना से पैसा होगा, तो 100 nm से। इसी को बोलते हो 10 टू द पावर -5। ठीक है। कोलाइड का कितना होगा भाई, तो इसका होता है 1 nm से लेकर के 1000 nm तक। इसी को आप बोल सकते हो 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर। इसको क्या बोल सकते हो भाई, 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर, और उसको क्या बोल सकते हो भाई, 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। ऐसे आपके बुक में लिखा हुआ है, इसका जो होता है 1 nm से कम होता है।
इसमें जाओगे इसका साइज होगा वह क्या होगा 1000 mm और 1 mm के बीच में होगा। और इसमें जाओगे तो मेरे पास क्या होता है 100 mm से ज्यादा होता है। क्या भाई? तो साइज किसका साइज? तो जो उसमें डिजोल्व करता है इसका साइज मेरे पास क्या है ज्यादा था, सॉरी बहुत छोटा है। तो साइज छोटा होने की वजह से हम कर सकते हैं इसको देख ही नहीं सकते हैं, है ना। इसको क्या कर सकते हैं कभी देखा भी जा सकता है कभी नहीं भी देखा जा सकता है, बट ये मेरे पास क्या है कंफर्म देख सकते हैं। साइज 10 to the power -7, 10 to the power -6, 10 to the power -5 साइज हमारे पास आ गए। तो हमारे पास था। अब एक बात और करना चाह रहे हैं, क्या भाई? इसको लंबे समय तक छोड़ दिए तो सेटल डाउन नहीं हुआ, अलग अलग नहीं हुआ। इसको लंबे समय तक किए तो हुआ परंतु पूरा नहीं हुआ, कुछ कुछ पार्टिकल ही सेटल डाउन हुए, बाकी सब डिजोल्व भी रह गया। इसके यहाँ जाएंगे तो मेरे पास क्या होगा? तो इसके पास जाएंगे तो इसके पार्टिकल कंप्लीटली सेटल डाउन हो जाएंगे। इसलिए देखते हो कि कीचड़ है तो अभी कीचड़ है, बट 1-2 घंटे बाद आएंगे तो करता क्या है कि ऊपर में पानी साफ साफ हो गया, है ना। इसीलिए जो तालाब का जो पानी होता है ऊपर में साफ होता है क्लीन, क्योंकि उसके जो पार्टिकल जितना भी मड है जितने भी पार्टिकल है करता क्या है तो उस पॉन्ड या उस टैंक के या उस तालाब के पेंदी पे जाकर के बैठ जाता है, ऊपर पानी क्लीन हो जाती है ना। अगर हम इसको फिल्टर करना चाहें, फिल्टर यानी क्या होता है कि छानना चाहते हैं, है ना, तो इसमें करते क्या है भाई कि इसको अगर छानने के लिए जाएंगे कुछ भी तो छान लो। ऐसे मेरे पास छानने के लिए क्या है फिल्टर पेपर, क्या भाई फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर को ही बोलते हो छन्ना पत्र, और छन्ना पत्र के रूप में आप अपने घर में यूज करते हो चाय छानने के लिए, चाय छानने, उसको क्या बोलते हो फिल्टर पेपर। तो ये मेरे पास करता क्या है कि फिल्टर पेपर से अगर छानने के लिए जाएंगे तो यह फिल्टर होगा ही नहीं। इसके यहाँ जाएंगे तो इसके यहाँ मेरे पास फिल्टर नहीं होगा, बट इसको फिल्टर करने का उपाय और है ना। इसके पास जाएंगे तो यह आराम से फिल्टर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास वाटर में सैंड डिजोल्व है, सैंड को बाहर कर लूं, नो डाउट आपका हो जाएगा, आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन था सबका, ट्रू सॉल्यूशन का भी था, कोलाइड का भी है और सस्पेंशन का भी है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अगर तीनों का डिफरेंस दिखा दूं तो शायद आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम डिफरेंस लेकर के चलते हैं और वहां पर आप भी सपोर्ट करोगे थोड़ा सा एक तरीके में, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, है ना। इतना जिससे आपको सारी बात शायद क्लियर होने लगा होगा। चलिए आइए देखिए क्या है, चलो भाई देखते चलिए। और आपका पिछले वीडियो का लिंक, जो विद्यार्थी पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उस डिस्क्रिप्शन के सहारे आप उस लिंक पर जाइए और क्लिक कीजिए, आपको हर टाइप के वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मेरे पास क्या है भाई, ऐसे करते हैं और इसमें मेरे पास क्या रहेगा ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या रहेगा भाई कोलाइड, और इसमें मेरे पास क्या रहेगा सस्पेंशन, ठीक है, कर लिया। तो हम पहले आते हैं इसको देखने के पर्पज से, क्या भाई, तो इट कैन नॉट
seen through naked eyes, है ना। इसको हम लोग अपने नेकेड आई से क्लियर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। इसमें जाएंगे तो क्या होगा भाई, इट कैन सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। कहने का मतलब कि सॉल्यूशन को देख नहीं सकते हैं, इसको भी हम देख सकते हैं किसके सहारे, माइक्रोस्कोप के सहारे। और इसके यहाँ जाएंगे भाई तो इट कैन इजली सीन, इट कैन इजली सीन, ठीक है, बाय नेकेड आइज। तो भी लिख लो भाई, बाय नेकेड आइज। कहने का मतलब कि प्रकृति ने जो हमें आंख दिया है उस आंख के सारे इसको आप देख सकते हो। नेकेड आइज का मतलब ये होता है। आगे आइए सेकेंड में, साइज कितना होता है भाई, तो उसका जो साइज होता है, साइज लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, या इसी को बोलते हो 1 एनम। चलो भाई लिख लो, एनम। एनम मतलब क्या होता है, नैनोमीटर। इसकी जो साइज है क्या है, 1 एनम है। चलिए इसके पास आइए भाई, इसका जो मेरे पास साइज है वह बिटवीन करता है कहां पर भाई, तो 1 एनम से लेकर के 1000 एनम तक। ऐसे आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो भाई, इट साइज लेस देन 1 एनम। इसकी जो मेरे पास साइज है 1 एनम से लेकर के 100 एनम के बीच में है। और इसकी जो मेरे पास साइज है ग्रेटर है, ग्रेटर देन 100 एनम, ठीक है। इसका साइज 1 एनम से कम होगा, इसका 1 एनम और 1000 एनम के बीच में होगा, और उसका जो मेरे पास साइज होगा 100 एनम से कम होगा, सॉरी 100 एनम से ज्यादा। चलिए हमारे पास जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा। तो इसमें क्या होता है मेरे पास भाई, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कंप्लीटली डिजोल्व्ड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, इसमें कंप्लीटली डिजोल्व होता है। इसमें मेरे पास क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंप्लीटली डिजोल्व। और इधर आप समझ ही रहे हो भाई, इधर क्या होता है, कंप्लीटली नॉट डिजोल्व, कंप्लीटली नॉट डिजोल्व, ठीक है। चलिए क्या होता है भाई, इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करते हैं। कहने का मतलब इट्स पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता है। इसमें क्या होता है भाई, तो इट्स पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कर लो भाई। इसके जो पार्टिकल है सेटल डाउन करेंगे बहुत लंबे समय के बाद, और इसके जो पार्टिकल है सेटल डाउन
इट्स पार्टिकल सेटल डाउन। ठीक है, इसको हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते थे। इट डू नॉट फिल्टर बाय ऑर्डिनरी मेथड। अगर हमारे पास ऑर्डिनरी मेथड है तो ऑर्डिनरी मतलब कि साधारण, उससे आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो भाई, इट मे और मे नॉट बी, इट मे और मे नॉट बी फिल्टर। और इसमें जाएंगे तो कंफर्म फिल्टर होगा। इट कैन इजीली फिल्टर। और फिल्टर करने के लिए हम कर क्या रहे हैं, तो ऑर्डिनरी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ऑर्डिनरी से ही ये फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लो भाई ब्राउनिंग मूवमेंट 6 में। पहले टिंडल इफेक्ट लिख लेते हैं। टिंडल इफेक्ट अकर्स, इसमें क्या होता है भाई, सॉरी, टिंडल इफेक्ट्स डू नॉट अकर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, टिंडल इफेक्ट अकर्स। इसमें क्या होता है भाई, टिंडल इफेक्ट में और में नॉट भी अकर्स। टिंडल इफेक्ट में और में नॉट भी अकर्स। कहने का मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है सॉल्यूशन में, कोलाइड में कंफर्म होगा, और इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके पास आ जाओ भाई। ब्राउनियन मूवमेंट डू नॉट अकर्स। ब्राउनियन मूवमेंट डू नॉट अकर्स। इसमें जाकर तो मेरे पास क्या है भाई, ब्राउनियन मूवमेंट अकर्स। ब्राउनियन मूवमेंट अकर्स। और इसमें क्या होता है भाई, ब्राउनियन मूवमेंट में और में नॉट भी अकर्स। ब्राउनियन मूवमेंट में और में नॉट भी अकर्स। चलिए, तो यहां पर हमने दो को नए कंक्लूड किया। टिंडल इफेक्ट, इसमें टिंडल इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी होगा। इससे मेरे पास क्या करता है, टिंडल इफेक्ट होता है कंफर्म, क्योंकि टिंडल इफेक्ट कोलाइड में ही होता है। इसमें जाएंगे तो हो भी सकता है, नहीं भी होगा। ब्राउनियन मूवमेंट वही बात है, नहीं होगा, कोलाइडल में होगा, उसमें हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमारे पास बात आती है कि टिंडल इफेक्ट्स क्या है और ब्राउनियन मूवमेंट्स क्या है। और यह क्वेश्चन हमारे पास बिहार 2015 पूछा हुआ है, ऐसे भी सीबीएसई ने भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो चलिए देखिए उसको कि हमारे पास क्या है, आइए देखा जाए। चलिए देखिए वो इसको हल्का सा जल्दी से देख ले इसको। तो होता क्या हुआ, ब्राउनियन मूवमेंट है और टिंडल इफेक्ट है, दो चीज हमारे पास है, दोनों को दिखाते हैं। देखिएगा, तो हमारे पास दोनों को एक साथ हम बनाते हैं। एक बर्तन ले लिया भाई, ठीक है, एक और ले लिया कंटेनर, चलिए, और दोनों हम कर क्या रहे हैं, कोलाइडल ले रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन।
ये भी हमारे पास कोलाइड है और ये भी हमारे पास क्या है, कोलाइड है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास होते क्या है कि जो कोलाइड के पार्टिकल है, जो कोलाइड के पार्टिकल है वह करता क्या है कि स्थिर नहीं होता है। भाई डिजोल्व किया है तो स्थिर रह नहीं सकता है, और जिस टाइम स्थिर होगा तो पहली पा करके बैठ जाएगा। हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सर ऐसा क्या बात है कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं, ब्लड के पार्टिकल हैं, वो बैठते नहीं, सेटल डाउन नहीं होते हैं। हम इसलिए सेटल डाउन नहीं होते हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं रनिंग करते रहते हैं, और उनको मूवमेंट की वजह से वो सेटल डाउन कर पाते नहीं हैं। अगर मूवमेंट रोक दिया जाए तो वह आराम से सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इनके जो पार्टिकल करते क्या है, कभी दीवार से टकराएगा, कभी मॉलिक्यूल से टकराएगा। तो जिससे कभी दीवार से टकरा रहा है, कभी मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, कभी लिक्विड से टकरा रहा है, जितना भी है उसमें सबसे करता क्या है, टकरे से चलता है। यानी कहने का मतलब कि जिगजैग मोशन है ना। तो जो मेरे पास जिगजैग मोशन है उसको क्या बोलते हैं भाई, ब्राउनिंग मूवमेंट। यानी कहने का मतलब कि जिगजैग मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। यानी कहने का मतलब मेरे पास ब्राउन मूवमेंट मेरे पास यही है, जिगजैग मोशन है ना। तो जो हमारे पास जिगजैग मोशन है, एक मिनट बस परेशान कर रहा भाई, चलिए। तो जो मेरे पास जिगजैग मोशन है उसी को क्या बोलते हो भैया, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, और इसको डिस्कवर कौन किया है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, चलिए। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, कोलाइडर है, इसमें कुछ करना है नहीं, एक टॉर्च का लाइट है ना, एक क्या बना है, टॉर्च। तो होता क्या है कि जब टॉर्च का लाइट है, टॉर्च लाइट, चलिए टॉर्च लाइट, तो कहता है कि जब टॉर्च का लाइट उस पर से हम डालेंगे सॉल्यूशन में, तो इसके लाइट क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। इसकी बोलते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलिए। तो होता क्या है कि इसमें मेरा जिगजैग मोशन है पार्टिकल का, तो क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। इसमें जब टॉर्च का लाइट देते हैं तो जब लाइट करता क्या है, चारों तरफ फैल जाएगा, उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मेरे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, उसी को क्या बोलते हो भाई, टॉर्च, सॉरी उसी को बोलते हो टिंडल इफेक्ट। तो जब लाइट स्कैटर कर जाए तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, और जब जिगजैग मोशन हो जाए उसको क्या बोलते हो, ब्राउनियन मूवमेंट। और टिंडल इफेक्ट की वजह से ही आपका जो स्काई है वह क्या करता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, कभी कभी देखते हो कि मेरे पास स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है भाई, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, टिंडल इफेक्ट है ना। मेरे पास टिंडल इफेक्ट होने के लिए मेरे पास कंडीशन है ना। तो सारी बात हम खुद लेकर चलेंगे। मेरे पास आपको ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट चाहिए, याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो आप लिख लेंगे। ब्राउनियन मूवमेंट जिगजैग मोशन है और मेरे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसके साइंटिस्ट नाम टिंडल है, इसके साइंटिस्ट नाम ब्राउन है। ठीक है, चलो भाई, एक और बात हम करना है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। और डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के अकॉर्डिंग हमारे पास कोलाइड का बहुत सारा टाइप्स है। चलिए, तो हम यहाँ पर अगला बना देते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड।
टाइप्स ऑफ कोलाइड, और मेरे पास टाइप्स ऑफ कोलाइड है, पहला मेरे पास है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। इधर मेरे पास है डिस्पर्सन मीडियम, और इधर मेरे पास क्या है, कोलाइड है, और इधर मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल है। और यहां से हमारे पास क्वेश्चन आते भी हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ कोलाइड। ठीक है, पहले मेरे पास क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, कोलाइड है, और फिर एग्जाम्पल है, यही ना। तो डिस्पर्स्ड फेज हम रखते हैं सॉलिड, है ना, और फिर रखेंगे सॉलिड, फिर रखेंगे सॉलिड, रखेंगे लिक्विड, फिर रखेंगे भाई लिक्विड, फिर रखेंगे भाई लिक्विड, अब रखेंगे गैस, और अब रखेंगे गैस। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इतने टाइप का हमारे पास बनेगा। पहले आपको समझा दूं कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज है क्या, है ना। तो मान लो भाई इधर पहले बना लो, ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें किया क्या, हमने सॉल्यूशन तैयार किया, और सॉल्यूशन किसका तैयार किया, शुगर सॉल्यूशन है। आपको पता है कि जो मेरे पास सॉल्यूट हो जाएगा शुगर हो जाएगा, और जो मेरे पास सॉल्वेंट हो जाएंगे वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाटर। तो शुगर सॉल्यूशन में मेरे पास क्या है, सॉल्यूट जो है शुगर है, सॉल्वेंट मेरे पास क्या है, वाटर है, यही है ना। तो होगा क्या है कि दोनों डिजोल्व कर गया, तो जो शुगर है वो करता क्या है, डिजोल्व करता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। यानी जो कंपोनेंट डिजोल्व हो जाता है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो उसको अपने में डिजोल्व करवाता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो हमारे पास कितना है, दो है, एक डिस्पर्स्ड फेज है, एक डिस्पर्सन मीडियम है। तो जो डिजोल्व करता है डिस्पर्स्ड फेज है, और जो डिजोल्व करवाता है मेरे पास क्या है, मीडियम है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि शुगर मेरे पास डिस्पर्स्ड फेज है, और मेरे पास क्या है, वाटर डिस्पर्सन मीडियम है। क्लियर, चलिए, तो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज का डिस्पर्सन मीडियम हो गया। चलिए पहले हम करेंगे क्या भाई, कि इसमें पहले सॉलिड को मिलाएंगे, फिर लिक्विड को मिलाएंगे, फिर गैस को मिलाएंगे, फिर सॉलिड को मिलाएंगे, फिर लिक्विड को मिलाएंगे, फिर गैस को मिलाएंगे। इसे फिर हम लोग सॉलिड मिलाएंगे, और फिर क्या मिलाएंगे, लिक्विड मिलाएंगे। दिख रहा है, एक मिनट, हाँ चलो भाई ठीक है। तो हमने तैयार कर रहे हैं कोलाइड को, यानी कहने का मतलब मेरे पास फर्स्ट कोलाइड, सेकेंड कोलाइड, थर्ड कोलाइड, फोर्थ कोलाइड, फाइव कोलाइड, सिक्स कोलाइड, सेवन कोलाइड और एट कोलाइड। यानी कहने का मतलब कोलाइड कितने हैं, 8 हैं, इस टाइप से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और 8। मेरे पास फर्स्ट में क्या है, सॉलिड, सॉलिड का क्या, सॉलिड लिक्विड से मेरे पास क्या है, सॉलिड गैस। अगला मेरे पास क्या है, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड 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 गैस, गैस सॉलिड गैस लिक्विड। अब ये जो मेरे पास है इसका नाम क्या होगा, तो अगर मेरे पास सॉलिड सॉलिड मिलेगा उसको बोलते हैं सॉलिड सॉलिड। क्या बोलते हो भाई, सॉलिड सॉल्ट बोलते हो। और इसकी जो मेरे पास एग्जांपल है उसको आप ले सकते हो भाई एलवाई, और इसी को बोल सकते हो रॉक सॉल्ट। चलिए अगला हमारे पास है सोल, और सोल को बोल सकते हो भाई आप इसमें रख सकते हो, ले लो भाई मड्डी वाटर। आइए पहले इतना समझा दो। पहला कोलाइड हमने बनाया, क्या बनाया भाई, सॉलिड और सॉलिड से, तो उसको क्या बोलते हो, सॉलिड सोल।
अगर आपसे पूछेगा सॉलिड सॉल कोलाइड क्या है, उनको बता सकते हो कि वैसा कोलाइड जिसमें मेरे पास डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम में मेरे पास क्या हो, सॉलिड हो। और जब दोनों सॉलिड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। बता सकते हैं। चलिए, तो मेरे पास सॉलिड सोल है ना, जो सॉलिड सोल है उसकी जो एग्जांपल है एलवाई। एलवाई मतलब क्या होता है भाई, एलवाई मतलब क्या होता है, मिश्र धातु। धातु को मिलाकर बनाते हैं, स्टेनलेस हो गया, ब्रास हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब मेरे पास क्या है, तो ये सब एलवाई है, दोनों को सॉल्ट से मिलाकर बनता है। अगला हमारे पास क्या है, सॉलिड और लिक्विड, यानी लिक्विड मेरे पास क्या है, सॉलिड मिला हुआ है, उसको क्या बोलते हो आप, सोल। तो सोल क्या है, तो डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो और डिस्पर्स फेज क्या हो, सॉलिड हो। तो हम लोग को पता है कि बालू क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, वाटर क्या है, लिक्विड है, यानी सॉलिड वाटर में जो कर गया जिससे क्या बोलते हैं, सोल। एग्जांपल क्या होगा, माटी। ठीक है, वैसे ही हम लोग देखेंगे या क्या करेंगे, सॉलिड को गैस से मिलाएंगे। तो क्या गैस में सॉलिड मिलता है, तो हाँ मिलता है, उसको क्या बोलते हो भाई, एरोसोल। इसको बोलते हो एरोसोल। और इसको आप अगर एरोसोल को रखना चाहते हो तो लो भाई स्मोक। और हमारे पास क्या है, डस्ट। धुलकन देखे हैं, तो धुलकन में क्या होता है कि मिट्टी का टुकड़ा है सॉलिड, जो करता क्या है, हवा में जाकर के मिल गया। जब मिट्टी का टुकड़ा हवा में मिल गया उसे क्या बोलते हो, डस्ट। स्मोक का बात वही है कि कार्लिक जो राख है, राख का टुकड़ा जब मिल जाए उसे बोलते हो स्मोक। मिल रहा है क्या, तो मेरे पास सॉलिड क्या मिल रहा है, इसे मिल रहा है। अब हमारे पास क्या है, लिक्विड जो है मिलेगा सॉलिड में, इसका जो मेरे पास नाम है वो जेल। और जेल के रूप में अगर आप यूज करना चाह सकते हो भाई तो जेली है ना। तो जब लिक्विड क्या हो जाए सॉलिड, जैसे क्या बोलते हो, जेल। और जेल आपको पता है, बहुत सारा जेल आप लगाते हो। ठीक है, अगला मेरे पास क्या है भाई, तो लिक्विड। अच्छा, इसका ही हो गया ना, इसका ही हो गया, इसका ही हो गया, इसका। हाँ चलिए, लिक्विड लिक्विड इसको बोलते हो आप इमल्सन। और जो इमल्सन हमारे पास है वीवीआई है ना। तो इमल्सन क्या है, तो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों मेरे पास क्या हो, लिक्विड हो। और जो मेरे पास इमल्सन का है उसको लिख सकते हो भाई मिल्क या फिर हेयर ऑयल। जितने हमारे पास हेयर ऑयल हैं सब हमारे पास वही है, सब मेरे पास क्या है, इमल्सन। ठीक है, अगला मेरे पास क्या है, लिक्विड और गैस है, इसको बोलते हो भाई आप लिक्विड एरोसोल। लिक्विड एरोसोल। और हमारे पास लिक्विड एरोसोल है, वह हमारे पास क्या भाई, मिस्ट फॉग। और फॉग आपको पता है, फॉग कुहासा। तो अगर मेरे पास कहता क्या है कि लिक्विड करता क्या है, गैस मिल जाता है। मेरे पास वायुमंडल है, इसमें करते क्या है, बहुत सारा वाटर पार्टिकल आ जाता है, कुहा वही ना है। कुहा का मतलब क्या है कि पानी कहाँ चलाता है, हवा में, तो चारों तरफ लगता है कि अंधेरा अंधेरा हो गया, उसी को बोलते हो फॉग। तो फॉग हमारे पास क्या है, तो लिक्विड एरोसोल है। तो लिक्विड एरोसोल हमारे पास है क्या, तो करता क्या है कि लिक्विड हमारे पास कहाँ मिलता है, गैस में। फॉग हो गया। अगला हमारे पास एक और बचा हुआ है गैस लिक्विड। तो मेरे पास गैस लिक्विड है, उसको बोलते हो आप सॉलिड फोम। और जो मेरे पास सॉलिड फोम है वो हमारे पास क्या है भाई, एक ले लो भाई रबर। चलो रबर ले लो, है ना। तो मेरे पास सॉलिड फोम क्या है, तो गैस कहाँ करता है, सॉलिड में। फोम देखे होंगे, फोम फेन होता है। फेन क्या होता है भाई, तो वही गैस जो है कहाँ गया, सॉलिड में उसको। ठीक है, चलिए अगर मेरे पास क्या है, गैस इन लिक्विड। और मेरे पास गैस इन लिक्विड है उसको बोलते हो फोम। और इसको आप लिख सकते हो भाई फोर्थ या सॉफ्ट फोर्थ। सॉफ्ट फोर्थ क्या है, साबुन का झाग। तो साबुन के झाग हमारे पास क्या है कि जो गैस है
वह कहाँ मिल जाता है? लिक्विड में। तो अभी आपको दिखा है कोलाइड, कितना दिखा है भाई? 8 गो। अगर इसका नाम देखना चाहोगे तो सॉलिड सोल है, सोल है, एरोसोल है, जेल है, इमल्सन है, लिक्विड एरोसोल है, सॉलिड फोम है और फोम है। और मेरे पास इमल्सन है, मेरे पास क्या है? VBI है। तो इतनी सारी चीज हमारे पास थी और इसको करना है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ से हमारे पास 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं जिसको आपको करना क्या है? बना लेना है। बन जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, छोटी सी बात है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो पढ़िए और इसके बाद हम आगे तो फिर हम बात करेंगे, टाइप्स में बताएंगे इसका। मेरे पास और टाइप्स बचा हुआ है जो हम बात करेंगे अगले सेशन में। शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ना? तो लंबा होने से आप डरिए नहीं, उसको देखिए, क्योंकि इसमें जो मेरे पास डाला हुआ है बहुत अच्छे चीज़ डाला हुआ है, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, और एक बात तो बोलना ही है और वह बात बोलना क्या है भाई? आप लोग हो कहाँ भाई? इंसेंटिव पटना चैनल पे, यही है ना? तो इंसेंटिव पटना चैनल को भूलना नहीं है, क्योंकि यहीं पर हम हैं। तो चलो भाई, आपको एक ही काम करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट तो करना ही करना है। ठीक है भाई, यही विश्वास के साथ आप सपोर्ट करोगे इंसेंटिव को। तो चलिए, इंसेंटिव को सपोर्ट करिए और इस वीडियो को और अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि और सब कुछ पढ़ सके। एक बात और, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा चला जा रहा है और हम लोग प्रयास करें कि तो वीडियो क्या हो और छोटा हो, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ को अवेलेबल कराया जाए। प्रयास किया जा रहा है, वो भी आपके साथ होगा। तो चलिए, इंसेंटिव के साथ बने रहिए और बढ़ते रहिए साथ में हमारे साथ। चलो भाई, ठीक है, थैंक्स।